जिसकी वजह से अनेकों प्रकार के दर्द और बीमारियां लगी रहती हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री सुनील मणि त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे मैंने कल इस दर्द के बारे में चर्चा किया, उन्होंने यहाँ का सुझाव दिया, गुरु जी का मार्गदर्शन दिया और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे पादरी बाजार में वेलनेस सेंटर पे। और जो मात्र आधे घंटे का जो कोर्स था, उन्होंने जो सारा मतलब विभिन्न थेरेपी के द्वारा इलाज हुआ। थेरेपी जैसे कपिंग थेरेपी मैंने सिर्फ सुना था, आज प्रत्यक्ष रूप से मैं उसको फील किया और सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी जो है पेन भाग जाएगा। पेन रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिली आपको, क्योंकि आजकल देखिए प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, कहीं गुम हो चुका है। तो इस नाते आदमी डरता भी है, किसी को आइडिया है नहीं नसों के बारे में, नहीं पॉइंट्स के बारे में नहीं। लेकिन यहाँ के मुझको निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ और मैं ये आप सभी दर्शकों को भरोसा दिला सकता हूँ कि आप जो भी लोग हैं ऐसे बीमारी से या दिक्कतों से जूझ रहे हैं, कृपा करके आएं और यहाँ पे निश्चित रूप से आपको जो है बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद। एक बात जरूर आप बताएं कि 100 में से कितना आपको नंबर देना चाहिए? कितना नंबर आप दे सकते हैं सर? अगर एक छोटी मुंह बड़ी बात, मैं नंबर देने वाला या आकलन करने वाला गुरु जी के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन तब पर भी आपने अगर एग्जामिनेशन दिया है तो एक मिनिमम कितना, अगर आपने उस परीक्षा कितना आप रिलीफ मिला सर? एक पेशेंट के तौर पे मैं 100 में से 100 दूंगा। बाकी कोई भी नंबर जो है बहुत छोटा, 110 भी दे सकते हैं आप। बहुत को हमारे बीच में अधिकारी के रूप में मिस्टर सुनील शुक्ला जी उपस्थित हैं और आपने विभिन्न जिलों में इस तरह के प्राकृतिक चिकित्सा सेंटरों को देखा होगा, लेकिन गोरखपुर में चूंकि आपका पहला आगमन हुआ और धर्मेंद्र योगी जी जो प्राकृतिक चिकित्सा के एक तरीके से गोरखपुर में मुहिम फैला रहे हैं, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं सर सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके, तो कैसा लगा सर? क्योंकि आपने भी इस थेरेपी लिया, तो उस थेरेपी से कितना फायदा हुआ, क्या कहना चाहते हैं सर? आयुर्वेद जो है भारतीय जो संस्कृति है, सनातन है, उसमें पहले से ये जो है लोग इसको प्रयोग करते रहे हैं। किंतु बीच का जो मध्यकाल रहा उसमें लोगों ने इसको अनदेखा किया और कहीं ना कहीं जो है दूसरे चिकित्सा पद्धतियों पे ज़्यादा भरोसा किया। मुझे लगता है आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर की जो गुरुजी की तकनीक है उस पर जो है लोगों को भरोसा करना चाहिए। और आज जो उन्होंने समर्पित होके और पूरे मनोयोग से जो है इलाज किया है वो काफी प्रभावी। तो आयुर्वेद में तो कहा गया कि क्षितिजल गन पावक समीरा सर, ये 5 ऐसे तत्व जिनके द्वारा किसी भी रोगों को हम दूर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर जो है इन्हीं पांचों तत्वों से बना है जी। तो इनका जो है जो अनुपात है और इनके जो कंपोनेंट हैं, घटक होते हैं, इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, उसी से हमारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है। धन्यवाद। हमारे बीच में खुशी मित्र सेवा संस्थान की सचिव खुशी मिश्रा, जो अभी कुछ ही क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बना ली है, भजन संगीत में तो महारत हासिल की है, लेकिन सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में भी ये अग्रसर हो रही है। निश्चित रूप से बच्ची बधाई की पात्र है। क्या कहना चाहती हूँ? प्रथम बार आपका आगमन हुआ और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र जो पादरी बाजार में स्थित है, योगी धर्मेंद्र सिंह जी के जो सेंटर बनाया गया, क्या कहना चाहती हूँ, कैसा लगा आपको? बिल्कुल, पहली बार ऐसे कोई जगह पे हम आए हैं जहाँ पे इतने प्राकृतिक रूप से, मतलब देखा जाए तो ज्यादा कुछ भैया ने प्रयोग ही नहीं किया। जो उनके पास है बहुत कम चीजों में और बहुत ही अच्छा इलाज किया, जैसे कि भैया बता भी रहा, उनको आराम मिला और देख के हमको भी अच्छा लगा। ध्यान रंजन जी, आप तो इनके योगी जी के परम मित्र हैं और आप हमारे भी प्रेरणा स्रोत हैं सर, और हमारी जो विजन है 2047 का, आप उसके कर्णधार हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देता हूं कि इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में एक छोटा सा प्रयास करते रहें अपने कार्यों के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं? बखूबी आप जानते हैं ये कितना समाज के लिए समर्पित रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इन्हीं को उठाता हूँ पूरे। जी जी, हाँ। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आपने बताया कि सहयोगी हैं, बिल्कुल सच में हम लोग साथ में रहते हैं, मतलब 24 घंटे में तो 15-16 घंटे साथ में गुजरते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ये जो कर रहे हैं सच में, जो नेचुरोपैथी, मतलब पूरी ये जानिए कि ये नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को उपयोग करके आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपको सही करने के लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं, वो नेचुरोपैथी के अंतर्गत आती है। अभी सर ने बताया कि ये सनातन हमारी संस्कृति और पुरातन समय से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप देखते थे वो कभी किसी तरीके की मेडिसिन को यूज नहीं करते थे। वो पेड़ पौधों के छाल को, उसके पत्तियों को, मतलब उनके जो चीजें मिलती थी हमें, उनके तत्वों को लेकर ही इलाज करते थे। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे।
आप देखे होंगे जो भी ऑयल भी यूज किए जाते हैं वो पूरे के पूरे वो एक्सक्रेशन है, मतलब ट्री के द्वारा ही, पेड़ों के द्वारा ही निकाले हुए हैं। कोई आप देखेंगे ऑइंटमेंट वो भी वही निकाली हुई चीजें हैं। और आप देखेंगे उसमें किसी भी तरीके का कहा जाता ना कि केमिकल वाली चीजें नहीं यूज किया है, जो मतलब कहा जाता है सिंथेटिक चीजें यूज नहीं की जाती है। तो जो आप समझते हैं कि सिंथेटिक चीजें ना यूज की जाए और उसके द्वारा उसके मतलब कहा जाता है रहित जो चीजें आप करते हैं वो पूरी की पूरी नेचुरोपैथी में आती है, पूरी की पूरी नेचर से ही प्राप्त होती है। ये बहुत ही प्रभावी होती है, जो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं करती है और आपको कहा जाता है ना एकदम बैलेंसफुल रखती है। तो यही है ये नेचुरोपैथी, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी को। योगी जी, जैसे कहा जाता कि अतिथि देव भव, अतिथि हमारे देवता के समान हैं और उनकी पूजा करनी चाहिए। आपने इस परंपरा का बखूबी पालन किया सर। आज मुझे देख करके मुझे पक्का आभास हो गया कि आप हमारे छोटे भाई के तौर पर हैं। सुनील कुमार और सुब्रत पांडे और खुशी मिश्रा का पहली बार इस सेंटर पर आगमन हुआ, लेकिन जो एक मान सम्मान की परंपरा होती, कहा जाता है कि जब मेहमान आते हैं तो एक स्वागत किया जाता है। मैंने भी भोजन किया सर, आपका नमक खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा था। लेकिन जो एक मान सम्मान की परंपरा है उसका आपने पालन किया। तो यह इस तरह का एक ज्ञान और समाज के क्षेत्रों में जो आप कार्य करते हैं, ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली सर? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केवल आज का सम्मान नहीं होता है। हमारे संस्थान में जो भी भाई बंधु आते हैं, जो माताएं बहनें आती हैं और पहली बार जब आगमन होता है तो मैं उनका सबको सम्मान करता हूं साथ में। और एक अपने जो अपने धर्म के ग्रंथ हमारी है श्रीमद् भगवत गीता, वो छोटा सा बुक उनको मैं देता हूं। अच्छा, वो श्वेता जी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो आपकी कोषाध्यक्ष है, जो हमको काढ़ा पिलाती है, काढ़ा पिलाती है, बड़ा तीखा काढ़ा होता है सर। वो आपको जहाँ जहाँ शिविर लगेगा वहीं अच्छा, वही दिखाई देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं इन सम्मानित अतिथियों को? किस तरीके का आपने जो थेरेपी के द्वारा 10% अगर एक आराम हुआ तो एक सुखद अनुभूति हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया दर्शक भी देख रहे हैं और अपने सुनील जी से और पूरे गोरखपुर के आम जनमानस को, जहाँ तक वीडियो जा रही है, सबसे बस यही कहूँगा कि आइए हम और आप मिलकर भारत और विश्व को निरोग और शांतिपूर्ण बनाएं, जिसमें आप जितना सक्षम हो सके आप योगदान करें, आयुर्वेद का बढ़ावा करें, योग को जन जन तक पहुँचाएं। क्योंकि योग ऐसा माध्यम है, योग लोहा भी है, योग हथियार भी है और योग एक शस्त्र भी है, जिससे हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। और ये पद्धति लेकर के हम ओम फिटनेस संस्थान के नाम से, ओम वेलनेस सेंटर के नाम से, शिवा शादी फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से गोरखपुर में जन तक प्रसारित कर रहे हैं। अभी रविवार को, इस रविवार में गोरखपुर के लगभग सारे छोटे बड़े पार्कों में हमारे पूरे साधक हनुमान जैसे कूद पड़ेंगे और हर जगह से जड़ी बूटी पौधों के बारे में बताएंगे, ग्रीन जूस पिलाएंगे, साथ में निःशुल्क प्रोवाइड होगा और साथ में योग के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे, योग भी कराया जाएगा। ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। आइए मिलकर के एक कदम चलने का प्रयास करें। थैंक यू।